So hello and welcome back to yet another video. This is your friend, programming friend, your mentor, your दोस्त और आपके भैया पीयूष मिश्रा और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल पे। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा दिवाली का त्यौहार ख़त्म हो चुका है, तो जितनी भी हमने ब्रेक लिए थे वो सारे ख़त्म करके हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन वीडियो कह सकते हो या फिर एक ऐसी टिप जो कि हमें नहीं सिखाई जाती हमारे जो भी टीचर्स हैं उनके द्वारा, या फिर बहुत ही कम लोग सीखते हैं। ये सिर्फ हमें किताबों में मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन किताबों को पढ़ें। तो इसलिए आज का जो वीडियो है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि स्टार्ट नहीं करना चाहते या जिनकी हैबिट्स बहुत ही ख़राब हैं। तो जैसा कि तुम लोग वीडियो देख के आए होगे, दैट इज़ कि 1% की पावर क्या है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले होंगे, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि तुम सबको पता है कि हमारे पास हैबिट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जितनी भी हम हैबिट जो हम लोग लेते हैं, जो भी हम लोग रोज़ का रोज़ करते हैं, जितना भी हम इफ़ेक्ट करते हैं, वो हमारे इन फ्यूचर हमें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। आइदर इट कैन बी कि आपका हेल्थ कैसी है, आप कैसा खा रहे हो, आप कैसा पढ़ रहे हो, आप कैसा काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें फ्यूचर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं और फ्यूचर में ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो कभी कभार हम ये सोचते हैं ना कि अगर हम आज छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो भी हमारी हैं, अगर हम उनका थोड़ा बहुत भी सोल्यूशन निकालते हैं तो वो हमारी हेल्प नहीं कर। तो अगर आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम होगी कुछ, और अगर आप उस चीज़ को चेंज करने के लिए आप आज से शुरू करते हो, अगर आप दिन का 1 मिनट भी देते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। अब अगर इसको एक एग्जाम्पल से मैं बात करूं तो हम सब जानते हैं तलवार के बारे में। अगर मैं एक तलवार बनाऊं या एक चाकू बनाऊं, तो मान के चलो हमारे पास ये एक तलवार है जिसको हम कुछ इस तरीके से, अगर मैं इसको बनाऊं तो ऐसा कुछ, और ये यहाँ से हम कुछ पकड़ते हैं इसको, तो ये हमारे पास तलवार है और ये यहाँ पे पकड़ने की चीज़ होती है। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर में बताऊं तो तलवार के इस साइड भी हमारे पास शार्प एज होती है, इस साइड भी हमारे पास शार्प एज होती है। तो मान के चलो दैट ये हमारे पास एक हैबिट है हमारी, और जो तलवार की जो एक साइड है ये हमारे पास है बैड हैबिट और ये हमारे पास है गुड हैबिट। ठीक, तो ये एक तलवार के दो हमारे पास फेजेस हो गए, जिसमें आप इधर से भी मारोगे तब भी कट करेगा, इधर से भी मारोगे तब भी कट करेगा। तो अगर आप गुड हैबिट के साथ मारोगे तो इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो पॉजिटिव में आने वाला है। अगर आप बैड हैबिट के साथ में तलवार को मारने वाले हो तो जिसका इम्पैक्ट आने वाला है वो नेगेटिव में आने वाला है। ठीक, तो हमें अपनी हैबिट को इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारी तलवार इधर की तरफ चले। हो सकता है कभी कभार बैड हैबिट साइड भी चल जाए, बट वो अगर गुड के साइड चलेगी तो माइनस को कंपनसेट करके वो प्लस माइनस इक्वलाइज कर देगा और हम एक प्लस करने जा सकते हैं। अब एक फैक्ट के तरीके पे ये समझा सकता हूँ कि अगर हम दिन का कुछ परसेंट भी अगर हम देते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। डस्टर की कमी हो गई है तो पेज का थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम हर बार ये भूल जाते हैं, हम हर बार हमें समझ नहीं आता कि छोटी छोटी चीज़ें हमारे लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट करने वाली है। स्मॉल चेंजेस, एक स्मॉल चेंज हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इन फ्यूचर ये हमारा मैटर कर सकता है। हमने बहुत बार ऐसा पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1% अ चेंज, अगर हम दिन का 1% भी अपना इम्प्रूव करते हैं, बेटर करते हैं, रोज़ हम 1% बेटर होते हैं, तो वो एट द एंड ऑफ द ईयर आप बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट अपनी ज़िंदगी पे पाओगे। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली करने की कोशिश करूं तो अगर मान के चलो हमारे पास एक साल में 365 डेज होते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ आएगा कि हाँ कहाँ तक मैं इसको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर मैं मान के चलो 365 डेज होते हैं हमारी लाइफ में, और आप हर दिन में अगर कुछ भी इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ 1, मतलब एवरेज आपका जो बिना इंप्रूव करे या बिना खराब किए आपका 1 जा रहा है। ठीक, अब मान के चलो आपने 1% इंप्रूव किया। अब अगर आप 1% इंप्रूव कर रहे हो यानी कि 0.01 आप इसमें ऐड कर रहे हो। ठीक, अपने एक दिन में आप 0.01 ऐड कर रहे हो, यानी 1.01 आप एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे आपकी ये ग्रोथ बनी। ठीक, ये मैं एक दिन का बता रहा हूं। अब हमारे पास कितने डेज हैं? 365 डेज। 365 डेज आप रोज 1.01 पे जाओगे, ये मल्टीप्लाइड होगा और ये एट द एंड हम कितना जाएंगे? 1.01 टू द पावर 365। समझ रहे हो? 1.01 टू द पावर 365। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 3.58 आएगा, यानी कि 35% आप बेटर हो जाओगे इस साल के अंत तक।
समझ रहे हो? अगर आप 1% रोज अपने आप को इम्प्रूव करो तो आप 35 या फिर मैं इसको बोलता हूँ 3.78 के करीब आएगा। अगर कैलकुलेशन करो तो 37% आप जाओगे, इम्प्रूव करोगे अपनी लाइफ में एट द एंड। यानी कि अगर आप 2022 की स्टार्टिंग में आप शुरू करते हो और आप डेली या आज से ही आप शुरू करते हो, आप डेली 1% आप बढ़ाते जाओ अपनी ज़िंदगी का, तो फिर आप क्या करोगे, 37% आप इस इंसान से जो कि एवरेज जा रहा है उससे आप इम्प्रूव करोगे। यही अगर मैं अदर वे में आ जाऊं, अगर आप 1% अपने लाइफ अपने दिन का खराब करते हो, यानी 1.001 में माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा, कुछ 0.99। आप एट द एंड ऑफ द डे आप 0.99 जा रहे हो। इट्स नॉट अ बिग चेंज कि आप भाई थोड़ा सा आपने कुछ अपने हेल्थ पे कॉन्शियस थे, आपने आज खाना कम खाया या फिर कुछ जंक फूड खा लिया, आपने आज काम कम किया, तो आप सोचते हो कि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा कम काम करूंगा और ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक दिन 8 घंटे किया, फिर 7 घंटे 7.5 घंटे कुछ ऐसे आपने काम करना शुरू किया। बट यही 0.09 को अगर मैं 365 से पावर कर दूं, मतलब रोज आप 0.09 0.9999 अगर आप जाते जाओगे तो फिर आपको एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप कितना चले जाओगे ये आप देख सकते हो, लाइक 0.003। मीन्स आप क्या कर रहे हो कि आप इतने आप डाउन में चले गए और इसमें आप 37 टाइम्स ज़्यादा आप इंप्रूव हो सकते हो एज कंपेरिजन टू दिस। तो अगर हम इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें, अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो एक एवरेज इंसान जो इंप्रूव नहीं करता है उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक, आई गेस ये दिख नहीं रहा है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब वो ना ही अपने आप को ज़्यादा कुछ कम कर रहा है ना ही बढ़ा रहा है, मतलब वो एवरेज चल रहा है, तो ऐसा जा रहा है। बट जैसे ही आपने 1% का इम्प्रूवमेंट किया, आपका यही ग्रोथ जो होगा ये कुछ ऐसा जाएगा, एक्सपोनेंशियली आप बढ़ते चले जाओगे। और इन द अदर हैंड अगर आप इसी ग्रोथ को अगर आप 1% से कम करते हो, यानी ये तो आप 1% इंक्रीज कर रहे हो, ये आप 1% डाउन कर रहे हो, तो यही आपका ग्रोथ नीचे चला जाएगा। एक एवरेज पर्सन जो कि आपका कुछ भी नहीं कर रहा है उसका ये ग्राफ है। इम्प्रूव करने पे आप यहाँ चले गए और जैसे ही आपने थोड़ा थोड़ा दिन में करते जाओगे तो एट द एंड ऑफ 365 डेज आप जीरो की तरफ इंक्लाइन करोगे और ये जब बंदा जा करके इतना ऊपर चला जाएगा, आप 37 टाइम्स चले जाओगे। तो दिस इज द पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट अ डे। अगर आप 1% भी रोज इंप्रूव करते हो अपने आप को तो फिर आप बहुत ज़्यादा चीज़ करोगे। अब बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हमारी ज़िंदगी में, जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आती है, इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं अगर इस चीज़ को बोलूँ कि आप 1% डेली इंप्रूव करो, मीन्स आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक वर्ड आता है हमारे पास कंसिस्टेंट, इस वर्ड के ऊपर कंसिस्टेंट या करेक्ट, कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो। अब इन द सेंस अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे कि आप बोलोगे भाई 1% इतना ज़्यादा स्मॉल चेंज 0.01 चेंज कैसे मैटर करता है, तो एक एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, लाइक सपोज करो कि हमारे पास एक पायलट है जो कि प्लेन को उड़ा रहा है। अब उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, लाइक दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना है, तो वो क्या करेगा, उसका जो आइडियल पाथ है वो क्या है, वो ये है, दिस इज द आइडियल पाथ। मतलब यहाँ से प्लेन उड़ा, यहाँ से प्लेन उड़ेगा तुम्हारा जो भी प्लेन है, और ये इस ट्रैजेक्टरी को इस पाथ को फॉलो करके वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, करेक्ट। बट इतनी स्पीड से यहाँ पे जाने वाला है। अब सपोज करो एक कोई सपोज करो ए के पॉइंट है सी, यानी इसको मान लो दिल्ली, इसको मान लो मुंबई, और ये हमारा जो है वो लखनऊ से प्लेन उड़ा है। ठीक, लखनऊ से प्लेन उड़ा, उसको मुंबई या दिल्ली ये दो है, उसको जाना कहाँ पे है, मुंबई। अब जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी फ्लाइट का आइडिया होगा, उसमें कुछ एक्सेस होते हैं, हमें कुछ बताया जाता है, हाँ आप इतने डिग्री टिल्ट करो या इतने डिग्री मूव करो तब आप जाके वहां पे मूव करोगे। अब स्टार्टिंग में क्या करेगा, ये जो प्लेन होगा ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, फिर इसको यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसको बोला जाएगा भाई अब 0.1 डिग्री की तरफ आप मूव कर जाओ। और जैसे ही वो 0.1 डिग्री की तरफ मूव करेगा उसका कुछ ग्राफ वो ऐसा बन जाएगा और वो बी पे लैंड कर जाएगा। अब यही 0.01 जो होगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी 0.1 को थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर दूं तो वी विल गोइंग टू लैंड इन अ डिफरेंट कंट्री, इन अ डिफरेंट सिटी। या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे टिल्ट कर देता हूं तो मैं इस वाले पॉइंट पे चला जाऊंगा। सपोज करो दिस इज बैंगलोर। तो आपको बी जाना है और आप एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग डिग्री के थोड़ा सा चेंज से ही आप एक दूसरी सिटी में पहुंच रहे हो या दूसरे शहर में, और दिस विल लीड टू अ वेरी बिग
एक्सीडेंट हो सकता है कि एक उधर से प्लेन आ रहा है, उधर से प्लेन आ रहा, पाथ आपके टकरा गए और आप लोग वहीं पे ख़त्म हो गए। तो ये जो एक चेंज है, ये जो एक डिग्री का जो चेंज है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे छोटे चेंजेस हमें उस टाइम पे नहीं दिखते, बट एट द एंड आप कुछ टाइम के बाद वही छोटे चेंजेस हमें डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं। तो प्रॉब्लम आती है ये कि हम उस चीज़ को हैंडल कैसे करें, या फिर हम उसके आउटकम जब तक हमें नहीं दिखता। बिकॉज अगर आप पहले दिन अगर आप थोड़ा सा इंप्रूव करोगे, आपको उसका आउटकम नल के तरीके से दिखेगा, यानी ज़ीरो, आर्यभट्ट वाला ज़ीरो, बिल्कुल ही ज़ीरो मिलेगा और आपको उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा यार क्या ही किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा एफर्ट करके कुछ नहीं मिला। बट यही चेंजेस, लाइक अगर मैं, कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे, ठीक है, तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आपने जंक फूड खा रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं दिन में भाई एक बार तो जंक फूड ज़रूर खाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, बट मैं जंक फूड ज़रूर खाता हूँ। अब वही आप पूछोगे कि अभी तक तो मेरे बॉडी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट वही चीज़ें आपको कुछ टाइम के बाद हेल्थ इतनी ख़राब कर सकती हैं। लाइक हम कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लाइक हमारे बाल बहुत अच्छे हैं, हमारे हेयर की बात करूँ तो बाल बहुत अच्छे होते हैं, हम सोचना शुरू करते हैं, और जैसे ही कोई PhD वगैरह लाइन में जाता है तो उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि वो बहुत सोचते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रात में काम करते हैं और अपना ज़्यादा टाइम वो स्टडीज़ वगैरह में लगाते हैं, टेंशन के कारण उनके बाल झड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो वो उस टाइम उनको वो इफेक्ट नहीं पता चलता, बट जैसे ही ग्रेजुअली वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं उसका इफेक्ट पड़ना शुरू कर जाता है। तो इसीलिए मेन चीज़ ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। अब वो पार नहीं दिखती, हमें वो समझ नहीं आता कि भाई साहब आपको इम्प्रूवमेंट करना है, बट वही इम्प्रूवमेंट हमें मैटर नहीं करता। लाइक अगर सपोज करो कि छोटी चीज़ें आपने शुरू करी, और वही मैं फिर से भी बोलूँगा कि छोटी जो शुरू करी, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो हम उस चीज़ को स्टिक नहीं कर पाते। 2 दिन कर लिया, 10 दिन कर लिया, 15 दिन कर लिया, और उसके बाद फिर हम वही चीज़ें हमारी फिर से कॉन्टिन्यूएशन में चली जाती हैं, और जो हम पहले कर रहे थे वो चलता चला जाता है, और वो एक कचरे के डिब्बे में पड़ जाता है। हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं, लाइक टाइम टेबल बनाया, 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, चौथे दिन रहता है ठीक है यार अब धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दो, चलता है। ठीक, तो मेन चीज़ है कि आपके पास कोई गोल है और आप उसको अचीव करने के लिए क्या कर रहे हो। ठीक, इसके लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक सपोज करो यू हैव अ स्मॉल क्यूब, आइस क्यूब, तुम्हारे पास एक आइस क्यूब है, और इसमें इसको हमने रखा है रूम में, जिसका रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री। ठीक, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री है, और अभी इतना ज़्यादा ठंड है कि भाई आप मतलब बहुत ही कम काम कर पा रहे हो, आई मीन सेइंग दैट केल्विन के टेम्परेचर में। ठीक, आपको अपनी आइस, मतलब आप जब सांस ले रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, और 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि -25 डिग्री सेल्सियस, आप इतना समझ लो। तो ग्रेजुअली ये समझो कि रूम हीट करना शुरू कर देता है, आपने रूम में हीटर लगा दिया और रूम हीट करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही 24 आएगा, देन 22 आएगा, एक टाइम आएगा 18 पहुंचेगा, एक टाइम आएगा 15 पहुंचेगा, ये मैं नेगेटिव पे जा रहा हूँ ना, नेगेटिव सारे। एक टाइम आएगा कि -10 पहुंचेगा, एक टाइम आएगा -5 पहुंचेगा, एक टाइम आएगा -1 पहुंचेगा, और एक टाइम आएगा 0 डिग्री पहुंचेगा। तो यहाँ तक, इस लाइन तक हमें आइस में कोई भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। जितना आइस क्यूब है, जैसे का जैसा आइस क्यूब है, आपका वैसे का वैसा ही वो वहाँ पे रहेगा। रूम टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आपको कि ठीक है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और बहुत ही हल्के हल्के बढ़ाया जा रहा है, यानी 1-1 डिग्री के टेम्परेचर पे। तो मैंने ऐसे बता दिया, यानी 21 बढ़ रहा है, 20, 19 ऐसे कुछ 1 डिग्री सेल्सियस पे उस टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है। देन सडनली जैसे ही 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, आइस मेल्ट होना शुरू करेगा, और तब वहां से चेंजेस शुरू करते हैं। बट ये प्रोसेस कहां से चल रही है? ये प्रोसेस तुम्हारी यहां से चलना शुरू करी, ये प्रोसेस, ये नहीं कि एकदम से बढ़ गया। प्रोसेस कहां से शुरू करी? 25 से आप 0 पे आए, धीरे 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 धीरे। एक अर्थक्वेक जब आता है, अर्थक्वेक में जैसे ही जो क्रस्ट होती है, या फिर जो लेयर्स जो हमारे अर्थ में होती हैं, वो बहुत सालों तक, वो मतलब तकरीबन बहुत टाइम, या फिर कह दो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो घिसती रहती हैं, और जब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में जब वो एक टाइम आता है जब उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, और वही अर्थक्वेक को लीड करता है। एक आपको मैं बताऊं, सबसे लंबा ट्री जो होता है, दैट इज नोन एज द बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री को तकरीबन मैं बोल सकता हूं कि पहले 5 साल, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर्स, उसमें सिर्फ एक, क्या मतलब बहुत ही छोटा सा इंक्रीमेंट आता है। मतलब पहले 5 साल वो बहुत ही छोटा बढ़ेगा, लगेगा कि बढ़ ही नहीं रहा। अब 5 साल किसी ट्री को आप लगाओ और वो 5 साल तक बढ़े ही ना,
और उसके बाद वो सिर्फ कुछ महीने लेता है अपने पीक हाइट पे पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो 5 साल तक अपनी नीचे की जो जड़ें हैं उनको मजबूत कर रहा है, बेस मजबूत कर रहा है ताकि वो अपने आप को स्टैंड कर सके। तो आपको 5 साल तक कोई चेंज नहीं दिखता। सिमिलरली हमारी हैबिट्स में, हमारे चेंजेस में भी यही चीज़ें होती हैं। आपको शुरुआत में कोई चेंजेस नहीं दिखता, बट वो एट द एंड या कुछ समय बाद वही चेंजेस हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा बेस खड़ा कर रहे होते हैं और हम एक बहुत ही आगे आगे जाके इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, क्या हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं, ये इस वीडियो की सीरीज़ जो मैंने शुरू करी है, मोटिवेशनल सीरीज़ कह सकते हो, फिर कुछ भी कह सकते हो, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाँ भाई आप किस तरीके से इस अपने ग्रोथ को या फिर अपने इस चेंजेस को इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो या क्या क्या कर सकते हो। तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा लंबा सा वीडियो बन चुका है, ठीक, अगर मैं बात करूँ तो या 15 मिनट्स के अप्रॉक्स बन गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा लंबा तुम लोग कोई मज़ा नहीं आएगा, तो अगले वीडियो पे बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, कैसे आप 1% लीड कर सकते हो। तो दिस इज़ द पावर ऑफ 1% कि आप कैसे आप एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना सकती हैं, आप इम्प्रूव करके कैसे कर सकते हो। बट ये सब बात हुई थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट वी विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही दूसरा वीडियो होगा उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और अब लग जाओ, फेस्टिवल ख़त्म, इस 2 महीने, साल जैसा भी गया भूल जाओ, इस 2 महीने इस साल को इम्प्रूव करने की कोशिश करो ताकि एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप सोचो कि हाँ मैंने इस साल में कुछ तो कुछ इम्प्रूवमेंट की है अपने अंदर। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास ध्यान रखें, वातावरण को स्वच्छ बनाएं और बाय बाय, टेक केयर, दैट्स इट, सी या।